आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब यहाँ देखते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो देखिए लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया। इसमें टू वेरिएबल है एक्स और वाई जो है ये मेरा टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए इस लीनियर इक्वेशन जो है, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे हम स्केच करेंगे। अगर ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए लीनियर इक्वेशन एक एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ हम स्केच करें, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस एक्स होगा। एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें ये होगा, इधर x होगा और ये y, और ये जो पॉइंट होगा ये मेरा x y कोऑर्डिनेट होगा, x और y कोऑर्डिनेट होगा। यदि अगर x मेरा 0 होगा तो y कितना होगा, -1। x 0 होगा तो y -1। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ये 0 और -1 होगा। ठीक है, अगर x की जगह पे ये +1 रखते हैं, x मेरा +1 या -1 ही रखते हैं, x -1, यहाँ पे क्या होगा -1, ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस और ये -1, तो कितना होगा -1 और +1 होगा, ये क्या हो जाएगा 0 होगा, तो ये 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा -1 और 0। ठीक है, अब यह देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन है। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट है मेरा, पहला पॉइंट 0 और -1, 0 -1 ये होगा 0 -1। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया -1, ये अच्छा ये हो गया आपका -1, ये -1 और 0, और दूसरा है 0 0 0 और -1, ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब इस दोनों स्ट्रेट लाइन को मिलाते हैं, ये ऐसे मिलाते हैं, ये जो ग्राफ हो गया ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ हो गया। ग्राफ सही है? नहीं, ग्राफ मेरा गलत है, क्योंकि जो लाइन हम खींचे ना, तो इस लाइन में, इस लाइन को ये ऐसे करेंगे, यहाँ भी एरो देंगे और यहाँ भी एरो देंगे। अगर एरो नहीं देते हैं तो इसका मतलब होता है ये लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए कंडीशन होना चाहिए से मिनिमम कहाँ पॉइंट, मैक्सिमम कहाँ पॉइंट है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसलिए यहाँ पे एक एरो देंगे। ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, ये ग्राफ होगा। अगर इसमें 2 ग्राफ होगा, 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, तब इसका ग्राफ कैसा होगा, या पैरेलल होगा, या इसका वन सॉल्यूशन होगा, या एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, या किस तरह से ग्राफ होगा, वो अभी हम इसके बाद देखेंगे। लीनियर इक्वेशन हो गया, इस दोनों लीनियर इक्वेशन का, अब देखिए ये x का कोफिशिएंट a1, इसके x का कोफिशिएंट a2, इसका y का कोफिशिएंट b1, इसका y का b2। अगर ये कंडीशन हो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, क्या ये नॉट इक्वल टू c1 c2? अगर ये कंडीशन होगा तो मेरा इक्वेशन का जो ये स्ट्रेट लाइन होगा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये जब भी ग्राफ होगा ये कहीं ना कहीं ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पैरेलल होगा। ठीक है, और इस पैरेलल को इसको कहेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, बताइए सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ठीक, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात पैरेलल होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये होगा आपका इनकंसिस्टेंट।
तो जब भी देखेंगे दो मेरा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, इस दोनों का कोफिशिएंट का रिलेशन करेंगे, रेशियो निकालेंगे, इस दोनों का a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर ये दोनों इक्वल होगा, तीसरे की इक्वल नहीं होगा, तो चूंकि ये पैरेलल होगा तो ये कभी सॉल्यूशन नहीं देगा, नो सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दूसरा कंडीशन अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों का रेशियो अगर इक्वल होगा तो ये क्या करेगा, ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट होगा। और देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये जो करेगा एक ही लाइन में दोनों होगा, इसको क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही लाइन में। ये भी इक्वेशन जो है ये है मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये भी इसी लाइन में होगा, ये भी होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर तीसरा में होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये अगर c1/c2 ये होगा भी, इक्वल हो भी सकता है, अगर नहीं भी हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों a1 a2 रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये कट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा मेरा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन होगा। अब ध्यान रखिए ये इक्वल हो या नहीं हो, सिर्फ इस दोनों को ही चेक करेंगे। अब देखते हैं एक बार फिर से, दो मेरा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, दोनों के x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल होगा, तीसरे की इक्वल नहीं होगा, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरा का रेशियो जो निकालेंगे, दोनों के इस दोनों का रेशियो निकालेंगे, अगर इक्वल होगा तो दोनों एक ही लाइन में होगा, कोइंसाइड करेगा, और ये इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, और ये कंसिस्टेंट होगा। मतलब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, या एक सॉल्यूशन हो या इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो। और तीसरे कंडीशन में ये हो गया, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों अगर नॉट इक्वल होगा, ये नॉट इक्वल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ये मेरा कंसिस्टेंट होगा। और ये अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसा होता है तो कैसे होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन है। अब ये बताना है मेरा क्या पैरेलल है, कोइंसाइडेड है या इंटरसेक्टिंग है, मतलब ये बताना है ये क्या होगा। ये दो लाइन गिवन है, दो स्ट्रेट लाइन, इसका सॉल्यूशन देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरा है 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये a1 है, बताए थे ना, ये a1 हो गया। a1 की जगह पे इसको मैं ऐसे देखिए, यहाँ पे अगर समझ में आए ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 प्लस b1 प्लस y इक्वल टू c1 हो गया, ये a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। अब इस दोनों का रेशियो तो 2/4, ठीक है, ये देखेंगे, ये उसके बाद ये 1/2 और ये 3/6, सब इक्वल होगा, इक्वल है, इसको भी कैंसिल करेंगे 2, ये भी कैंसिल करेंगे 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2, ये क्या होगा मेरा, ये दोनों लाइन कैसा होगा, कैसा स्ट्रेट लाइन होगा मेरा, पैरेलल तो होगा नहीं, क्योंकि पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए था, एक मेरा ये इक्वल अगर नहीं होता तो पैरेलल होता, ये मेरा ये होगा, क्या करेगा, एक दूसरे कोइंसाइड करेगा, ठीक है, एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन ये बनेगा, ये भी मतलब क्या होगा, ये कोइंसाइडेड एंड ये होगा। अब जैसे ही कोइंसाइड करेगा तो इसके लिए इसको हम ग्राफ से बताएंगे, ये ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, ये कैसे करेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ से देखिए, मान लीजिए पहला ये तो आप मैथमेटिकली देखिए, ये कोइंसाइड किया 3 है,
अगर यहाँ y को ऐसे लिखते हैं तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x। अगर इसको एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया मेरा x और y। तो x अगर 0 होगा तो y 3 होगा, अगर x 1 होगा तो y 1 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 3 और ये होगा 1 1 होगा। क्या देख, ठीक है। पहला। दूसरा हम ग्राफ देखते हैं। दूसरा का है आपका कितना, 4x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये 2y इक्वल टू 6 माइनस 4x, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4x बाय 2। अगर इसका हम ग्राफ देते हैं, ठीक है, ये होगा x और y। x अगर हम 0 रखते हैं तो y 3 हो गया, ठीक है। अगर x में हम 1 रखते हैं तो y भी 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ स्केच करेंगे। से ग्राफ मेरा कैसा बनता है, तो यहाँ देखिए, ये हो गया, ड्रॉ करते हैं ग्राफ x और ये y, इधर x डैश मतलब माइनस x और ये y डैश। अब ये एक है 0 और 3, x 0 और y 3, तो 1 2 3, ये हो गया 0 और 3। दूसरा है x 1 और y 1, तो ये पॉइंट हो गया 1 1। फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करना है ये मेरा ऐसा हो गया, ठीक है। और देखिए दूसरा के लिए भी देखिए, दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरा लीनियर इक्वेशन के लिए भी पॉइंट वही है, 0 3 और 1 1, ये भी इसी लाइन पे होगा, देख ना। तो ये दोनों होगा, इसलिए इस क्या होगा मेरा, एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। और ये मेरा इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका इन्फिनाइट नंबर सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। और इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, क्या कहेंगे इसको, कंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, या वन सोल्यूशन हो या इन्फिनाइट होगा। और जिसका सोल्यूशन नहीं होगा, जो पैरेलल होगा, उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं।